हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग थोड़े से ठीक नहीं हैं क्योंकि जब से हमने यूट्यूब की जर्नी शुरू करी है तब से हमने आपको हर चीज़ की अपडेट देते रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। आपसे बेसिकली आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है हम सब ने कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे वो अच्छा हो या नहीं हो, कुछ नया है, कुछ पुराना है या कुछ सैड चीज़ है। तो इस बार न्यूज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं है। दीपिका ठीक नहीं है। वो थोड़ा सा उसको पेट में, स्टमक में इशू है एंड उसके वजह से थोड़ा सा सीरियस इशू है। तो एक्चुअली जब मैं चंडीगढ़ में था, आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, मैंने कहा था कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ किसी काम के लिए। तो जब मैं वहाँ पे था तब दीपिका को पेन, थोड़ा सा पेट में, स्टमक में पेन स्टार्ट हुआ था। एंड तो हमें लगा कि ऐसे ही होता है यूजुअली, कभी कभी पेट दर्द होता है, कभी कभी एसिडिटी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक दो दिन उसने उसको ऐसे ही ट्रीट किया, लेकिन फिर जब ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर तुषार शाह जो हैं हमारे फैमिली डॉक्टर, आप में से कई लोग जानते होंगे, जिन्होंने पापा को भी ट्रीट किया था, जो हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे हैं, तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी एंड देन उसके बाद आई थिंक ब्लड रिपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने बोला था। यस, तो फिर 5 तारीख को मैं आ गया। जब तक एंटीबायोटिक चली सब कुछ ठीक था, दीपिका ठीक थी, पेन भी सही था और जो जो चीज़ें थी वो बेटर थी। फिर पापा का बर्थडे आ गया, मैं आ गया था, पापा का बर्थडे आ गया एंड पापा के बर्थडे के 2-3 दिन के बाद से फिर से उसको पेन वापस वैसे ही शुरू हुआ। एंड मीनवाइल ब्लड रिपोर्ट किया था तो उसमें बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आया था। एंड जब इन्फेक्शन आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप वापस आओ, मतलब मेरे पास आओ। तो हम जब गए तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया सारी चीज़ें एंड उसके बाद उन्होंने एक सीटी स्कैन करने के लिए बोला। एंड जब सीटी स्कैन किया तो आईवी डाल के, आईवी कॉन्ट्रास्ट डाल के होता है, जब सीटी स्कैन किया उसमें पता चला कि दीपिका का जो लिवर है उसके लेफ्ट लोब में उसको एक ट्यूमर है, लाइक, और ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा है, जैसे टेनिस बॉल वगैरह होता है ना, उतना बड़ा है। तो वो हम सब के लिए शॉकिंग था। एंड जैसे फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दी, सिटी स्कैन की बताई, तो डॉक्टर वाज लाइक कि अभी आपको इमिडिएटली आप आ जाइए, एडमिट होना पड़ेगा। एंड सबसे पहले जब बॉडी में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले सबका दिमाग वहीं जाता है, कहीं कैंसरियस तो नहीं है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट येस हमें श्योर होने के लिए हमें सारे आगे जो है वो फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप आ जाइए। तो हम पिछले 3 दिन से दीपिका, हम, मैं और दीपिका तीनों, लाइक जो एडवांस हॉस्पिटल है, आप में से कई लोग जानते होंगे, वहाँ पे थे। क्योंकि वहाँ पे सारे टेस्ट हुए, फिर सिटी हुआ, एक्सरे भी हुआ, सोनोग्राफी भी हुआ, सारे ब्लड टेस्ट भी हुए। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि किसी भी टेस्ट में ऐसा नहीं आया है कि वो कैंसरियस है या ऐसा कुछ भी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आया है। लेकिन यस, कुछ टेस्ट अभी और करने हैं जो बचे हुए हैं। तो बस वही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सर्जरी ज़रूर होगी। डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी तो होगी ही होगी, क्योंकि उसको बॉडी से वो निकालना ही पड़ेगा। इट जस्ट कि हम पहले श्योर हो जाएं कि ये क्या है, तो उसके आगे फिर हम उसको हिसाब से ट्रीट करें। तो 3 दिन तक अभी हम लोग लास्ट पिछले 3 दिन से वहीं पे थे एडवांस में। आज ही मैं अभी उसको डिस्चार्ज करके घर लेके आया हूँ, क्योंकि कल हमें ये क्या बोलते हैं, कोकिला बहन जाना है, वहाँ के लिवर स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से मिलना है। तो वो फिर आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि क्या है, कैसा है, सर्जरी है। सर्जरी तो ऑब्वियसली बात है, मतलब उससे पहले कुछ टेस्ट और करने हैं, चाहे वो बायोप्सी हो या जो भी हो, XYZ, वो बताएंगे। और अभी एक टेस्ट है जो ब्लड रिपोर्ट में होता है, मैं भूल रहा हूँ, वो स्पेशली इसी के लिए होता है ब्लड का, मैं लिखा है, मैं भूल रहा हूँ। वो उसकी रिपोर्ट कल आनी है। एंड अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं निकला है, जैसे मैंने बोला कि यार कैंसरियस है या समथिंग ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बट अगर वो नहीं भी निकलता है तो भी सर्जरी होनी है, और सर्जरी विल बी अ मेजर सर्जरी। तो ये अपडेट है। अभी कल जाना है दीपिका को लेके कोकिला बहन, वहाँ पे जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलना है। एंड देन फिर उसके बाद वो आगे हमें गाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, सर्जरी करनी है, कब करनी है। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस जो इस वक्त है मुझे, इवन घर में सबको, जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो इस बात का है कि रूहान को कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि रूहान, आप में से कई लोग जानते हैं कि जब से रूहान आया है हमारी ज़िंदगी में, वो एक पल के लिए भी, एक पल मतलब दिन में 1-2 घंटा, 2-3 घंटा दूरी वाली बात अलग है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रूहान ने 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन मम्मा को नहीं देखा हो। एंड स्पेशली वो भी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है, उसने बाहर का दूध अभी तक
शुरू ही नहीं किया है। एंड होता है ना कि बच्चे को जब तक आप वीविंग नहीं करते हो तो वो आप कितना भी उसको बाहर का खिला लो, कुछ भी खिला लो, उसकी कोई भी फेवरेट चीज़ दे दो, आई थिंक जो मदर्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगी, जिनके पास बेबी है और जो बेबी को अपने बड़ा कर चुके हैं, वो ये चीज़ समझेंगे कि जब तक बच्चे की पूरी आदत नहीं होती, यानी पूरा छूटने की, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन के लिए, भले ही चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, उनको वो फीड चाहिए होती है, सोने के लिए चाहिए होती है। लाइक रूहान रात में 2-2 3-3 बार जागता है और वो नींद में ही मम्मा 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 करता है। तो वो एक स्ट्रेस है कि कैसे वो मैनेज होगा, क्योंकि अगर वो रूहान सर्जरी के टाइम पे ऑब्वियसली बात है कभी शायद 1 दिन 2 दिन मम्मा से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्या सिचुएशन होगी वो अभी हमें खुद नहीं पता। एंड दीपिका को भी इस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस है कि शोएब रूहान का कैसे क्या होगा, क्योंकि जब उसने हमने रिपोर्ट देखी तो सबसे पहले कहते हैं ना कि एक माँ 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 होती है, तो सबसे पहले दीपिका को यही सोच के रोना आया था कि रूहान को मैं कैसे अलग करूँगी एंड रूहान की फीडिंग का क्या होगा। हम उसे पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रहे हैं कि हम उसे बाहर का दूध दें, फार्मूला दें, लेकिन तब भी वो नहीं हो रहा। वो ले रहा है, वो पी रहा है बाहर का दूध में भी थोड़ा सा। डॉक्टर उग्रा से जो रूहान के हैं डॉक्टर, उनसे बात करी तो उन्होंने उनसे पूछा कि कैसा क्या है कुछ, तो वो बोल रहे थे अभी 2 साल का होने वाला है, 2 ईयर्स तक शुगर नहीं देते हैं बच्चे को, 2 साल का होने वाला है, तो आप थोड़ा सा अभी मजबूरी है तो शुगर दूध में मिला के देखो, बाहर के दूध में मिला के पिए। पी रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको वो 5 मिनट का जो उसकी आदत थी, वो भले वो 5 मिनट फीड लेगा, उसको वो चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है, अभी समझ नहीं आ रहा वो कैसे मैनेज होगा। एंड बाकी ये है। एंड जब लास्ट टाइम पापा को तबीयत ख़राब हुई थी, तब भी मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ 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 जितना हो सके दुआ कीजिएगा, जितना हो सके दुआ कीजिएगा। और मैं सबसे बोलूँगा, चाहे हमारे चाहने वाले हों या ना चाहने वाले हों, आप हम आपको नहीं पसंद वो एक अलग बात है, वो ठीक है, आप हमें बाद में कुछ भी बुरा बोल लेना, गंदा बोल लेना, गाली दे देना, कुछ भी कर देना, ओके। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप हर एक इंसान एक बार दिल से दुआ कर ले फॉर दीपिका, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली स्मूथली हो जाएं एंड सर्जरी उसकी अच्छी सक्सेसफुल इजीली हो जाए, उसके बाद में वो रिकवर कर जाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि वो अभी जो 1-2 टेस्ट होने हैं वो मैलिग्नाइन ना निकले, बट आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी होना होगा वो होगा। इट्स जस्ट के आप बस प्रे कीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी कि मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कब किसकी दुआ काम आ जाए, किसकी दुआ लग जाए, किसकी दुआ ऊपर वाला सुन ले, नहीं पता। तो प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कुछ वक्त के लिए, सारे बुरे गिले शिकवे भूल के सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे, एक इंसान की ज़िंदगी के लिए, कि सब ये अच्छा हो जाए। तो प्लीज़ 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 आप दुआ कीजिएगा। एंड बाकी फिर जैसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एंड सबा का कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है। इनफैक्ट आज ही वो डॉक्टर के पास स्कैन के लिए गई थी, वो तो उसका ठीक है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एंड यस, उसका भी बस लास्ट का ही टाइम है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसके लिए भी आसान करे। बस यही था जो आपसे मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी थी, आप सबको बताना था। जस्ट के बीच में कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों से 3-4 दिन से वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि ये है। पहले मैंने सोचा था कि मैं स्टोरी डाल दूं एक, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं कि मैं आपको सामने से बताऊंगा। एंड और अभी आज वक्त भी मिल गया, आज स्पेशली मैं दीपिका को घर पे लेके आया हूँ। हालांकि हम वहाँ रुक सकते थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि आप चाहो तो रुक जाओ, क्योंकि यहीं से कोकिला बहन पास में ही है, बट लेकिन एक दिन भी अगर मुझे मिलता है और घर का माहौल दीपिका को मिलता है, तो आप समझते हैं कि हॉस्पिटल का माहौल है, घर का माहौल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब मुझे नहीं पता, जब मैं कल जाऊंगा कोकिला बहन दीपिका को लेके, तो क्या पता वो बोल दें नहीं आप अभी एडमिट हो जाइए, या फिर वो बोलें कि नहीं अभी आप रुक जाइए, बायोप्सी करते हैं, क्योंकि बायोप्सी का रिजल्ट जो है वो 3-4 दिन में आता है, एकदम से नहीं मिलता उसकी रिपोर्ट, 4-5 दिन लगते हैं उसकी रिपोर्ट में, 4-5 दिन में आता है। उसके बाद हम बायोप्सी के बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं, या तो कुछ और टेस्ट बोले, वो बोलें कि नहीं हम डायरेक्ट सर्जरी प्लान करते हैं, उसके बाद जो वो ट्यूमर होगा उसको निकाल के हम बायोप्सी के लिए भेज देंगे। तो वो टोटली डिपेंड करता है अब कल जब हम डॉक्टर से मिलेंगे। तो अभी देखते हैं क्या है। बस प्लीज़ 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 बस प्रे कीजिएगा कि अल्लाह पाक आसान करे, प्लीज़।